एनिमेशन और ट्रांजिशंस, ये दोनों मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूं कि आपको थोड़ा दोनों के बीच में अंतर समझ में आ जाएगा अगर एक साथ हम पढ़ लेंगे तो। कैसे? वैसे हम पहले पढ़ेंगे इन दोनों की परिभाषा। इन दोनों की परिभाषा एक साथ आप बता सकते हो। मैं कहूं ट्रांजिशन शब्द का नाम आप इसके पहले सुने हो क्या? सॉरी, ट्रांजिशंस का शायद ना सुने होगे, एनिमेशन का शायद सुने होगे। एनिमेशन का मतलब चलचित्र, हाँ, और कुछ कोई व्यक्ति, हाँ हाँ, तुम कहां से पढ़ लिए यार, तुम तो अलग अलग से चल रहे हो। हाँ, आइए 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 आइए। कितने बजे से क्लास है? नहीं पता था क्लास कितने बजे से है? अच्छा, चलिए। एनिमेशन या ट्रांजिशंस दोनों का मतलब सेम होता है, किसी निर्जीव थिंग को जीवन दे देना, चलचित्र अर्थात चलायमान बना देना। किसी भी थिंग को, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपका कोई प्लेस होल्डर हो, आपका कोई चार्ट हो, या किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट जो आप किस में बना के रखे हो, स्लाइड या हमारे प्रेजेंटेशंस में बना के रखे हो, उनको चलायमान बना देना क्या कहलाता है? एनिमेशन या ट्रांजिशंस कहलाता है। एनिमेशंस को हिंदी में जीवांत चलचित्र के नाम से भी जाना जाता है। यह सर हमारे पावर पॉइंट के अंदर उपस्थित किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ऐसी स्थिति पे रखने का काम करता है जो लगेगा कि कुछ इसमें होने लगा ऑटोमेटिक। हम किसी भी ऑब्जेक्ट में हलचल डाल सकते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई प्रभाव डाल के उसको चलायमान बना सकते हैं। ऐसे काम को करने के लिए पावर पॉइंट में किनका प्रयोग होता है? एनिमेशन या ट्रांजिशंस का। लेकिन सर एनिमेशन, अब थोड़ा दोनों के बीच में अंतर समझो। एनिमेशन जो पड़ेगा वो स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाओगे आप, यू लो, ये क्या है? स्लाइड। स्लाइड के अंदर जो चीजें बनती है उन्हें क्या बोलते हो आप? ऑब्जेक्ट बोलते हो। चाहे कोई भी प्लेस होल्डर हो, चित्र हो, कुछ भी, इन्हें क्या बोलोगे आप? ऑब्जेक्ट बोलोगे। तो एनिमेशन किस में पड़ेगा? ऑब्जेक्ट में पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को चलायमान बनाएगा। और ट्रांजिशन किसको बनाएगा? हमारी स्लाइड को, हमारी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आने के तरीके को हैंडल करने का काम करेगा। एनिमेशन हमारे पावर पॉइंट के अंदर उपस्थित स्लाइडों के अंदर ऑब्जेक्टों को प्रभावशील बनाने का काम करता है, और ट्रांजिशंस हमारे प्रत्येक स्लाइडों को आने या जाने के तरीके को निर्धारित करता है। काम दोनों में वही होता है, इसको ये चलायमान बनाता है और इसको ये चलायमान बनाता है, या इन दोनों को, या ऑब्जेक्ट को कौन बनाता है चलायमान? एनिमेशन बनाता है। तो पहले परिभाषा 1 2 लाइन 3 लाइन की बता दीजिए। पावर पॉइंट में एनिमेशंस, पहले एनिमेशंस थोड़ा सा कर लो। हमने दोनों को इसलिए बताया कि आपको एक साथ दोनों समझ में आ जाए, लेकिन एक्चुअल में अब हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे? एनिमेशन। एनिमेशन क्या है? आपके नोट्स में शायद लिखा होगा एनिमेटिंग टू ऑब्जेक्ट या एनिमेटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट, है ना? लेकिन हम डायरेक्ट हेडिंग से पढ़ेंगे एनिमेशंस ऑफ पावर पॉइंट, या एनिमेशंस क्या है। सामने लिख दूं क्या पावर पॉइंट भी? एनिमेशन ऑफ, या ऐसा लिखो एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट, सीधा सीधा नोट्स वाला डाल दो। लेकिन पहले परिभाषा आप एनिमेशंस की बताओगे, उसके बाद एनिमेट कैसे करना है वो हम देखेंगे। एनिमेशन की परिभाषा क्या बताओगे? हमारे पावर पॉइंट के अंदर बनाई गई स्लाइड में बहुत सारे ऑब्जेक्टों का निर्माण किया जाता है। सर हम किसी ऑब्जेक्ट को जब ये चाहते हैं कि हमारा स्क्रीन पे ये प्रेजेंटेशंस आए, तो वो ऑब्जेक्ट हमारी स्क्रीन पे कुछ हलचल करता हुआ स्क्रीन पे दिखाई दे,
ऐसा करना पावर पॉइंट में एनिमेशन डालना कहलाता है। एनिमेशंस को हिंदी में चलचित्र या किसी जीवांत सा दिखाना कहलाता है। किसी ऑब्जेक्ट को जीवन दे देना भी कहा जाता है। यह हमारे पावर पॉइंट का सबसे प्रमुख एक फीचर्स है जो हमारे पावर पॉइंट के हर एक ऑब्जेक्ट को जीवांत सा बनाने में अपना हेल्प प्रदान करता है। कई तरीके से परिभाषा है। एक लाइन की परिभाषा बनाना है तो आप बताइए, किसी ऑब्जेक्ट को जीवन या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हलचल सा प्रतीक कराना ही क्या कहलाता है? एनिमेटिंग करना कहलाता है। एक लाइन की परिभाषा भी आप बता सकते हो। कई तरीके की परिभाषाएं हैं। स्लाइड पर तत्वों को क्या करना? गतिशील रूप से हिलाना या परिवर्तन करना। स्लाइड के तत्वों को गतिशील रूप से क्या करना? हिलाना या उनमें परिवर्तन करना भी क्या कहलाता है? एनिमेशन कहलाता है। बना लोगे परिभाषा? लिखने वाली कम से कम 3 से 4 लाइन की परिभाषा हो, और बोलने वाली तो आप 1 लाइन की भी बोल सकते हो। स्लाइड के अंदर उपस्थित एलिमेंट्स को क्या करना? गतिशील तरीके से हिला देना, मूवमेंट करा देना, जीवन सा प्रतीत करा देना ही क्या कहलाता है? एनिमेशंस कहलाता है। लिख लोगे ना? सर पावर पॉइंट में हम 4 प्रकार के एनिमेशंस का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें से पहला नंबर आपको मिलने वाला है। हेडिंग होगी शायद आप देखोगे, एंट्रेंस। मिला क्या? एंट्रेंस मिल गया। एंट्रेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? अगर आप प्योर हिंदी निकालोगे तो दाखिला बोलोगे, प्रवेश करना बोलोगे। इंटर से बना है क्या? एंट्रेंस। हिंदी में अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो क्या? दाखिला या प्रवेश। अब प्रवेश का मतलब आना। इसकी 1 लाइन की परिभाषा बताइए। एंट्रेंस एक ऐसा एनिमेशन है जो हमारे पावर पॉइंट के ऑब्जेक्ट को प्रेजेंटेशंस के दरमियान कहीं से आता हुआ दिखाने का काम करेगा। हमारा प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे शो हुआ। मान लीजिए आपने सबसे पहले नंबर पे अपना इंट्रोडक्शंस लिखा है। क्या लिखा है? इंट्रोडक्शंस। ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया हमारी स्लाइड का। अब आपने स्क्रीन पे क्या किया? पावर पॉइंट को शो किया। तो इंट्रोडक्शंस यहां से उड़ते हुए आए और स्क्रीन पे आके यहां रुक जाए, तो आने का काम कौन करेगा? एंट्रेंस करेगा। एनिमेशंस का पहला पॉइंट एंट्रेंस। एंट्रेंस के अंदर बहुत सारे विकल्प आपको मिलने वाले हैं, जैसे फ्लाई इन, इधर से आए, स्क्रीन के इधर से आए, इधर से आए, इधर से उड़ के आए, वहीं से घूम के आए, कहीं से भी आए, आता हुआ दिखाने का काम कौन करेगा? आप भी जाओगे इसको जब करने, एनिमेटिंग करने जाओगे जब ऑब्जेक्ट को, तब आप देखिए इसके अंदर देखोगे कि 15 से 20 ऑप्शन मिलने वाले हैं, और वो 15-20 ऑप्शन क्या करेंगे? कहीं ना कहीं से हमारी स्क्रीन पे इस डाटा को जिस पे आप एनिमेशन डाल रहे हो लाने का काम करेगा। मान लीजिए एंट्रेंस भूल गया पेपर के टाइम पे, तो आप 1 लाइन ऐसी लिख सकते हो। पहला नंबर इंटर, प्रवेश, ऐसा भी बता सकते हो। ऐसे इसके अंदर विकल्प होते हैं, ऐसे इसके अंदर ऑप्शन होते हैं जो हमारे पावर पॉइंट के ऑब्जेक्ट को प्रेजेंटेशंस के दरमियान स्क्रीन पे कहीं से लाने का काम करते हैं। पेपर में आएगा और अवे आउट करेगा, 100% आएगा। देख लेना तुम 8 नंबर का या 5 नंबर का। पावर पॉइंट में एनिमेशन एंड ट्रांजिशंस को स्पष्ट करें, एनिमेशन एंड ट्रांजिशंस को स्पष्ट करें। यह आएगा पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने का तरीका बताएं। तो पहले एनिमेशन की परिभाषा बतानी है, फिर एनिमेशंस 4 प्रकार के होते हैं वो बताने हैं, और लास्ट में बताने हैं कि आप कैसे किसी ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर सकते हो। तो पहले हम जाने तो कितने प्रकार से कर सकते हैं, फिर हम उसका स्टेप जानेंगे। तो एनिमेशन का पहला पॉइंट, इसमें थोड़ी परिभाषा, इसके अंदर 1-2 विकल्प अगर याद है तो लिख दो, नहीं याद है तो 1 लाइन भी लिख सकते हो कि हमारे ऑब्जेक्ट को पावर पॉइंट स्क्रीन पे कहीं से लाने के जो काम, लाने के तरीके को मेंटेन करेगा, ऐसे एनिमेशंस को एंट्रेंस एनिमेशंस का नाम दिया गया है। जैसे फ्लाई इन, रोटेट, फ्लाई लेफ्ट, फ्लाई राइट, फ्लाई टॉप, फ्लाई डाउन,
ये टॉप समझ गए, ऊपर से आएगा, डाउन से आएगा, लेफ्ट से आएगा, कॉर्नर से आएगा, कहीं ना कहीं से आने का काम करे। बहुत सारे अंदर इसके विकल्प मिलेंगे, जब मिलेंगे तब देखेंगे। फिलहाल दूसरा नंबर आपको मिलने वाला है इम्फेसिस। इम्फेसिस यही स्पेलिंग है, PHASSIS है, PHA इम्फेसिस। एम्फेसिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्योर हिंदी निकालो। बिल्कुल, इम्प्रेस, इम्प्रेस से बना हुआ है इम्फेसिस। और इम्प्रेस तब कहा जाता है जब बहुत आकर्षण या बहुत महत्वपूर्ण कोई चीजें हो। हर जगह तो इंप्रेशन नहीं चलता, कहीं ना कहीं चलता होगा। नाम से ही क्लियर हो रहा है इम्फेसिस, अर्थात इम्प्रेस से बना है इम्फेसिस। इसको हिंदी में अगर आपको बोलना है तो ये मैं समझने के लिए हिंदी लिख रहा हूं कि आपको एकदम एग्जैक्ट समझ में आए। आपको उधर लिखने की आवश्यकता नहीं है जब आप पेपर में लिखो, कि फिर हिंदी में भी उधर हिंदी भी लिखते चलो आप, है ना। अगर हिंदी आपको याद है तो आप दाखिला महत्व इंग्लिश ना लिख के फिर हिंदी ही लिख सकते हो। तो आप इसकी परिभाषा क्या बताओगे? सर, यह एक ऐसा एनिमेशन है जो हमारे पावर पॉइंट के ऑब्जेक्ट को कुछ महत्वपूर्ण तरीके से एनिमेट करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे आपको लगता है कि हमारा ये इंट्रोडक्शन यहीं पे बढ़ता हुआ दिखाई दे, यहीं पे लहराता हुआ दिखाई दे, यहीं पे कूदता हुआ दिखाई दे, जंप करता हुआ दिखाई दे, बाउंस करता हुआ दिखाई दे। कुछ ऐसे इसके अंदर एनिमेशंस डाले गए हैं, ऑब्जेक्ट ऐसे पॉइंट डाले गए हैं जो हमारे किसी विशेष ऑब्जेक्ट को हमारे स्लाइड के अंदर विशेष प्रभाव डालने का काम करेंगे। या सर, एक पावर पॉइंट के ऑब्जेक्ट को क्या करता है? विशेष तौर पे एनिमेट करने का काम करता है। इसके अंदर कुछ या बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिन्हें हम अपने जरूरत के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक बता दो बाउंस, एक बता दो स्लो लाइट। स्लो मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि स्क्रीन पे धीरे धीरे ये चलता है और फिर धीरे से बड़ा होता है, और देखा होगा आपने मूवी वगैरह में, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक एक अक्षर करके स्क्रीन पे क्या होता है? आता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसा लगेगा कि ये एकदम से बड़ा हो गया। तो विशेष कुछ ऐसे एनिमेशन हैं जो आपके इम्फेसिस के अंदर प्रदान किए गए हैं, जिनका प्रयोग करके आप किसी ऑब्जेक्ट को पावर पॉइंट के अंदर ही विशेष प्रभाव तौर पे प्रयोग में ला सकते हो। अगला नंबर कौन सा है? नाम से ही सब क्लियर हो रहा है भैया। तीसरा नंबर है एग्जिट। एग्जिट का मतलब बाहर। लिखना हो हिंदी में तो लिख सकते हो, बाहर। अब ये क्या किया था? कहीं से लाया था हमारे ऑब्जेक्ट को, ये क्या किया? उसी ऑब्जेक्ट को वहीं पे कुछ और अट्रैक्शंस देने का काम किया। और ये क्या करेगा? बस हमारे ऑब्जेक्ट को हमारी स्लाइड से जाता हुआ दिखाने का काम करेगा। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे स्क्रीन पे चीजें आती कि इधर से आई और रुकी और फिर चली गई, और जब वो चली गई तो फिर दूसरा पॉइंट आया, वो रुका और फिर वो चला गया। देखा होगा आप लोगों ने, न्यूज़पेपर में अक्सर ये दिखाई देता है। आप न्यूज़ देखते होगे तो इधर से आया ब्रेकिंग न्यूज़ गई, फिर इधर से आया ये, तो वहाँ पे इन्हीं जैसे एनिमेशंस का प्रयोग हो रहा होता है। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पावर पॉइंट का प्रयोग होता है, क्योंकि पावर पॉइंट एक लौता सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपको ट्रांजिशंस और एनिमेशन या प्रेजेंटेशंस बनाने का काम करता है। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन हम चूंकि ऑफिस पढ़ रहे हैं तो ऑफिस के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम पावर पॉइंट है। वो हमको टेक्स्टों को या ऑब्जेक्टों को प्रेजेंटेशंस के दरमियान स्क्रीन में दिखाने का काम करता है। तो सर इसमें बताइए एग्जिट। सर यह एक ऐसा एनिमेशन है जो हमारे किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन से बुझता हुआ, डूबता हुआ या बाहर जाता हुआ दिखाने का काम करता है। सर इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिनका हम अपने जरूरत के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। 15 से 20 पॉइंट हर में दिया गया, 15-20 इसमें, 15-20 इसमें, 15-20 इसमें भी दिखाएगा। और एक और है जिसका नाम है मोशन पाथ। मिला क्या?
मोशन पाथ। चौथा नंबर है मोशन एक एरिया। मोशन का मतलब है, या दोनों मीनिंग का मतलब निकालोगे, एक रास्ता, एक स्थान। अर्थात यह एनिमेशंस हमारे किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड में उठा के स्लाइड के किसी दूसरे स्थान तक ले जाने में हमारी मदद करता है। जैसे मान लो आप चाहते हो कि इंट्रोडक्शन यहां से उठे और ये यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ यहां आके रुक जाए। समझ गए? आप चाहते हो कि इंट्रोडक्शन यहीं पे कई बार घूमे और घूम के वापस यहां ठहर जाए। आप चाहते हो हमारा इंट्रोडक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट ये यहां से उठे और स्क्रीन के चारों तरफ घूमे और घूम के आके वापस यहां फिर से रुक जाए। स्क्रीन के अंदर, या यूं कहें हमारे पावर पॉइंट के किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड के अंदर एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक उठा के रखने में जिस एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? मोशन पाथ। लिख लोगे। सब में 2-2 लाइन की परिभाषा, 2 से 3 लाइन की परिभाषा यहां। उसके बाद बताइए, इतना बन जाएगा भैया पीछे? हाँ, एनिमेशंस क्या है? पावर पॉइंट के ऑब्जेक्ट को जीवांत सा प्रतीक कराना, चलचित्र सा दिखाना ही एनिमेशंस कहलाता है। सर ये 4 प्रकार का होता है। एक इंट्रेंस, जो हमारे ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे कहीं से लाता हुआ दिखाने का काम करता है। दूसरा एम्फेसिस, ये एक ऐसा एनिमेशन होता है जो हमारे ऑब्जेक्ट के प्रभाव को अट्रैक्शन देने का काम करता है। तीसरा एग्जिट, यह एक ऐसा एनिमेशन है जो हमारे ऑब्जेक्ट को स्क्रीन से या पावर पॉइंट स्लाइड से बाहर जाता हुआ दिखाने का काम करता है। नंबर चौथा मोशन पाथ, यह एक ऐसा एनिमेशन है जो हमारी किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करने में हमारी मदद करता है। सर इन उपरोक्त एनिमेशंस को हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, आइए स्टेप से जानेंगे। बताइए, निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रकार के एनिमेशंस को ऐड कर सकते हैं। कैसे? सर्वप्रथम सर हम पावर पॉइंट के उस स्लाइड पे जाते हैं जिस स्लाइड के ऑब्जेक्ट को क्या करना है? एनिमेट करना है। पहला नंबर बताइए। उसके बाद दूसरा नंबर बताइए, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं जिस ऑब्जेक्ट को क्या करना है? एनिमेट करना। जैसे मान लो आपका ये पहला ऑब्जेक्ट जिसमें आपने क्या लिखा? इंट्रोडक्शंस। ये कौन सा है? दूसरा। या और भी बने हैं, आप बना के रखे हो, तो इस पर क्या करोगे? इसको सेलेक्ट, क्लिक करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमने बोला दूसरे में बोले, बताइए स्लाइड से उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसको हम क्या करना चाहते हैं? एनिमेट करना चाहते हैं। एक से ज्यादा एक बार में एनिमेट नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। आप 2 ऑब्जेक्टों को एक साथ एनिमेट नहीं कर सकते हो, एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर पाओगे। हमने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद सीधे बताइए तीसरे पॉइंट में एनिमेशन टैब में जाते हैं। कहां जाएंगे? एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब में आप जाओगे तो आपको एक एनिमेशन ग्रुप मिलेगा, ऐसे इस बड़ा सा ग्रुप, ये एनिमेशन ग्रुप। और इसके और इसके चारों विकल्प यहां पे 2-2 करके स्क्रीन पे दिखाई दे देंगे। और यहां स्क्रॉल बार भी आएगा। हाँ समझो, पहले हमने सेलेक्ट किया और कहां चले गए? तीसरे पॉइंट बताओगे? एनिमेशन टैब में गए और वहां से एनिमेशन ग्रुप में दिए गए सामने के एनिमेशंस के विकल्पों का हम चुनाव करते हैं। सर इसका हम प्रीव्यू भी ऑन कर लेते हैं। कॉर्नर में कहीं देखना प्रीव्यू ऑन का ऑप्शन आएगा, उसको क्या करना? ऑन कर लेना, मतलब सेलेक्ट कर लेना, खुल जाएगी। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑब्जेक्ट दिखाएगा कि ये कैसे होने वाला है। इस पे क्लिक करोगे तो दिखाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो दिखाएगा। अगर यहां से आपको कोई एनिमेशन पसंद है तो सर हम चूज कर लेते हैं, अन्यथा किसका? जल्दी जाइए। अन्यथा यहीं पे लिखा होगा मोर एनिमेशन, कहीं पे देख लीजिएगा, ऑप्शन मिल जाएगा मोर। अगर यहां से पसंद है तो ले लो, 3 4 5 6 7 8 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सर हमको यहां से नहीं डालना है,
हमको कहाँ से डालना है, बहुत सारे आए वहाँ से जो हमको पसंद होगा उसे लेंगे। तो हम क्या करेंगे, मोर एनिमेशन पे क्लिक। जैसे ही मोर एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो ये चारों विकल्प स्क्रीन पे शो जाएंगे और इसके सामने ऐसी एरो बनी होगी, इसके सामने ऐसी, इसके सामने ऐसी और इसके सामने ऐसी। तो पहले एंट्रेंस पे चले जाओ, आप देख लो, अगर कोई पसंद हो एंट्रेंस वाला ले लो। प्रीव्यू ऑन करके रखना। हमने मान लीजिए चूल्हा फ्लाई इन दिखाएगा कि ये कैसे आ रहा है, समझ गए। अब आपको लगता है कि ये सर स्क्रीन पे आए और ठहरे और फिर वापस चला जाए, तो समझ गए। हम जाएंगे, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, मोर एनिमेशन पे जाएंगे, इनमें से कोई ले लेंगे, आने का दिखा दिया, फिर से इसी को क्लिक करेंगे, फिर इसी प्रोसेस पे जाएंगे, मोर पे जाएंगे और एम्फेसिस पे इस बार चले जाएंगे और इसमें से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लेंगे जो इसको यहाँ पे क्या करे, थोड़ा ठहराने का, प्रभाव डालने का काम करे दूर। इसमें जैसे जितने एनिमेशन आप डालोगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 3 डालने हैं मान लीजिए। एक हमने डाला यहां से, दूसरा चाहो तो यहां से डाल लो, तीसरा ये वाला डाल दो। एक ही ऑब्जेक्ट को 3 एनिमेशन भी दे सकते हो आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ऑब्जेक्ट आए, रुके और फिर जाए, तो आप तीनों एक ऑब्जेक्ट को फिर अलग अलग भी सब में डाल सकते हो। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो पहले एक को डालना पढ़ लो। सेलेक्ट किए, कहां गए, एंट्रेंस पे गए, एम्फेसिस पे गए, एग्जिट पे गए या मोशन पाथ पे गए। इनमें से जो आपको एनिमेशन पसंद हो उसको क्या करोगे, सेलेक्ट कर लोगे और जैसे सेलेक्ट करोगे डायलॉग बॉक्स रहेगा, उसको ओके कर देना, डायलॉग बॉक्स हट जाएगा। आप देखोगे कि यहां पे 1 नाम से ऐसा स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इस 1 का मतलब क्या है, 1 मतलब एक एनिमेशन इसमें पड़ गया। अब मान लो हमको इसमें भी डालना है, या कि मान लो इसी में एक और एनिमेशन डालना है, क्योंकि उड़ता हुआ हम लाए हैं और चाहते ये जाता भी हुआ दिखे, तो क्या करेंगे, हम फिर से इसको क्लिक करेंगे, फिर यहां जाएंगे, यहां से जिस पे से विकल्प का चुनाव करना हो कर लेंगे। इस पे डालना है, इस पे क्लिक करेंगे, एनिमेशन टैब में जाएंगे, मोर मोशन पे चले जाएंगे, यहां से जो एनिमेशन आपको पसंद हो उसे चुन लोगे। इस प्रकार हम सर अपने स्लाइड के अंदर उपस्थित विभिन्न ऑब्जेक्टों को सेलेक्ट करके बारी बारी से अपनी इच्छा अनुसार एनिमेशन डाल सकते हैं। ठीक है, एनिमेशन डल गया, हटा दें क्या इसको, हटाने से पहले रिमूविंग एनिमेशन पढ़ लो। मान लो आपने इसमें धोखे से 3 डाल दिया, इसमें 2 डाल दिया, अगले वाले में 5 डाल दिया, 1 डाल दिया। अब आपको लगता है कि नहीं, इसमें जो दूसरा नंबर है वो नहीं डालना है, पहला तीसरा ठीक है, या पहला डालना है, दूसरा तीसरा नहीं डालना, या पहला नहीं डालना, कोई एक को रिमूव करना है या 2 को रिमूव करना है, तो 2 तरीके हैं। हेडिंग में आप डाल सकते हो रिमूविंग ऑफ एनिमेशंस। पहला, जिस एनिमेशंस को रिमूव करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करिए, सीधे यहाँ पे आ जाइए, राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके रिमूव का चुनाव कर दीजिए। दूसरा, जिस एनिमेशंस को रिमूव करना है उसके ऑब्जेक्ट को क्लिक करिए, बगल में एक टास्क पेन आ जाएगा, वहां पे जितने एनिमेशन पड़े वो ऑप्शन पे आएगा, जिसको हटाना उसको क्लिक करके रिमूव कर दीजिए। एनिमेशंस क्या हो जाएगा, जो डाला गया था वो हट